सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स दे 22 फरवरी 2024 का आपकी पाठशाला द्वारा। प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की अपनी पहली राजकीय यात्रा शुरू की, जहां राष्ट्रपति इसाक हर्जोग कौन है ये राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने का स्वागत किया। लखनऊ में एआई इनोवेशन सेंटर खोला गया। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आईबीएम के एआई गौटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया, जो सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग को बढ़ावा देगा। ये सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देगा। लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम ओपन एआई ने भारत में शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अपना नया लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। सुजविक पोर्टल देख लेते क्या है। जैविक प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुजविका नामक एआई संचालित बायोटेक डेटा पोर्टल लॉन्च किया। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। झारखंड बजट 2026-27 देखते हैं। झारखंड सरकार ने 1.58 लाख करोड़ रुपए का अबुआ दिसोम बजट पेश किया है। युद्धपोत कृष्णा का जलावरण देखते हैं। भारतीय नौसेना ने चेन्नई की एल एंड शिपयार्ड में स्वदेशी निर्मित पहले कैडेट प्रशिक्षण पोत यानी कि सीटीएस कृष्णा को लॉन्च किया। लुपैक्स मिशन देखते हैं। भारत की इसरो और जापान की जाक्सा ने संयुक्त रूप से लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन यानी कि लुपैक्स कार्यक्रम के विकास की पुष्टि। पेरियार टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2025-26 के तीसरे चरण की शुरुआत की गई। यहाँ से कहां से? पेरियार टाइगर रिजर्व से। रियो ओपन खिताब अर्जेंटीना के टेनिस खिलाड़ी थॉमस मार्टिन एचेवेरी कौन है? थॉमस मार्टिन एचेवेरी कहाँ गए? टेनिस के खिलाड़ी ने रियो ओपन जीतकर अपना पहला एटीएम 500 खिताब अपने नाम किया। दिल्ली ओपन 2026 के स्टेफानोस स्केलारिडिस ने पुरुष एकल का खिताब जीता, जबकि भारत के सिद्धांत बंथिया ने युगल वर्ग में हासिल। पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस मारिया बल्करा बल, बल्काजर जोस मारिया बल्काजर को पेरू का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। कौन सा अंतरिम राष्ट्रपति चुने? जोस मारिया। जीडीपी अनुमान देकर रेटिंग एजेंसी इकरा ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में भारत की कितनी है? 7.2% रहने का अनुमान लगाए। भारत इजराइल एफटीए दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए के लिए बातचीत का पहला दौर नई दिल्ली। प्रश्न देख लेते हैं। ये पहला प्रश्न है, इस फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस थीम क्या रखी गई है? ए बहुभाषी शिक्षा सीखने का आधार, बी बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, बी समावेशी भविष्य के लिए बहुभाषावाद, या डी भाषा बिना सीमा के। इसका थीम रखा गया समावेशी भविष्य बहुभाषावाद रखा गया इसका थीम। यूनेस्को द्वारा घोषित यह दिन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। थीम में समावेशी भविष्य के लिए बहुभाषावाद इसका थीम है। हाल ही में अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के बल्कान पीस इनिशिएटिव की मेजबानी की? किस देश ने? ए जर्मनी ने, बी ग्रीस ने,
सी तुर्की ने या डी सर्बिया ने? कौन है ये? सर्बिया, ग्रीस ने। ठीक है। दक्षिण पूर्व यूरोप में दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थिरता और व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एथेंस, ग्रीस में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन, तो यानी कि मेजबानी किसने? ग्रीस है। ग्रीस के एथेंस में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में किस विश्वविद्यालय ने समग्र चैंपियनशिप का खिताब जीता? ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी पंजाब विश्वविद्यालय, सी जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक, या डी अन्ना विश्वविद्यालय? कौन ये? जैन विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में, ठीक है, ठीक है, समग्र चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मेजबान जैन विश्वविद्यालय ने तैराकी और कुश्ती में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी रेडा ने किस बैंक के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सवित्त पोषण के लिए समझौता किया? ए एसबीआई, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, या डी कैनरा बैंक? कौन है ये? पंजाब नेशनल बैंक है। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है, अक्षय ऊर्जा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ नौकरी ऊर्जा परियोजना का सवित्त के लिए समझौता किया है। इसका उद्देश्य देश में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रवाह को आसान बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 फरवरी 2026 को भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक की पुण्यतिथि मनाई गई जिन्होंने थर्मल थर्मल आयनीकरण का सिद्धांत दिया था। ए सीवी रमन, डी मेघनाथ साहा, डी होमी जहांगीर भाभा, या डी सत्यनाथ बोस? कौन है? ये है मेघनाथ साहा, ऑप्शन बी। डॉक्टर मेघनाथ साहा एक खगोल के भौतिकविद थे। इनके द्वारा प्रतिपादित साहा समीकरण, क्या है? साहा समीकरण ने तारों के वर्णक्रम और तापमान को समझने में क्रांति ला दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। रायसीना डायलॉग 2026, रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण, कौन सा 11वां संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या डी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? ठीक है। तो किसने किया इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायसीना रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जिसमें इस वर्ष 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सिटीजनशिप संशोधन बिल 2026 पारित किया जो डिजिटल खनाब 200 यानी कि डिजिटल नोमैड्स को नागरिकता देने की सुविधा देता है? ए एस्टोनिया, बी कनाडा, सी यूएई, या डी मॉरिशस? कौन है? ये एस्टोनिया है, ऑप्शन ए। तकनीकी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए एस्टोनिया ने दुनिया का पहला ई रेसिडेंसी आधारित नागरिकता मार्ग प्रशस्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस जटायु, कौन है? आईएनएस जटायु क्या है? ए एक नया विमानवाहक पोत, बी लक्षद्वीप में एक नया नौसैनिक बेस, सी एक परमाणु पनडुब्बी, या डी एंटी मिसाइल सिस्टम? तो कौन सा है? यह है लक्षद्वीप में एक नया नौसैनिक बेस है, ये आईएनएस जटायु। आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में एक नया नौसैनिक बेस है। मिनिकॉय द्वीप पर स्थित यह बेस हिंद महासागर में भारत की परिचालन क्षमता और निगरानी को बढ़ाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026, एशियाई चैंपियनशिप 2026 में
भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ए बजरंग पुनिया, बी रवि कुमार दहिया, सी अमन सहरावत या डी अंतिम पंघाल। किसने जीता? ये जीता है अमन सहरावत ने। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में। अमन सहरावत ने 57 वर्ग किलोमीटर में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आशा, ठीक है, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 2500 रुपए की मासिक घोषणा की? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी ओडिशा या डी कर्नाटक। कितने किसने? ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 2500 रुपए की मासिक घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला कार्यकर्ताओं को वित्तीय राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और अमेरिका ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए रोड मैप 2.0 जारी किया है? ए अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए, बी रक्षा नवाचार के लिए, सी जलवायु परिवर्तन के लिए या डी सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए रक्षा नवाचार के लिए रोड मैप 2 जारी किया। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और अमेरिका ने नवाचार रक्षा नवाचार यानी कि डिफेंस इनोवेशन क्षेत्र में सहयोग के लिए या रोड मैप 2.0 जारी किया। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्टार्टअप्स और सह उत्पाद को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, ठीक है, चिनाब ब्रिज पर पहली बार ट्रायल रन सफल रहा। कौन? पहली बार ट्रायल रन सफल रहा। इस ऊंचाई नदी तल से कितनी है? ए 324 मीटर, बी 359 मीटर, सी 380 मीटर या डी 400 मीटर नदी तल से। ये नदी तल से ऊंचाई इसकी 359 मीटर है, ऑप्शन बी। जम्मू कश्मीर और रियासी जिले में स्थित यह पुल एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। कितना? 35 मीटर एफिल टावर से भी कहते हैं कि पुल की ऊंचाई कितनी है नदी तल से? 360 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीते वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी या भारत की जीडीपी वृद्धि दर का नवीनतम अनुमान आईएमएफ ने कितना लगाया? ए 6.3%, बी 6.5%, सी 6.8% या डी 7%। तो आईएमएफ ने अनुमान लगाया कितना? 6.8% है, 6.8% का जीडीपी दर लगाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इसे संसद रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया? संसद रत्न, ठीक है, संसद रत्न पुरस्कार 2026 सम्मानित किया। ए एन के प्रेमचंद्रन को, बी सुप्रिया सुले को, सी सुकांत मजुमदार को या डी उपरोक्त सभी को या उपरोक्त सभी को, तीनों को दिया गया है संसद रत्न पुरस्कार 2000 सम्मानित किया। संसद में उत्कृष्ट विधायी प्रदर्शन, प्रश्न पूछने और चर्चाओं में भाग लेने के लिए इन सांसदों को जूरी द्वारा चुना गया। थैंक यू जी, धन्यवाद।